बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र हिस्सा दोम का सबक नंबर 59 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे शर्त मुतअख़िर के हवाले से, जो कि हमारे 9 मुक़द्दिमात में से तकरीबन 7वीं बात है, जिसको इंशाअल्लाह हम एक एक मुकम्मल जुज़ियात के साथ तफ़सील से बयान करेंगे। कुल्ली तौर पर हमारे साथ जितनी भी शराइत आती हैं उन शराइत की हमारे पास दो किस्में, एक होती हैं शराइत अक़लिया और दूसरी होती हैं शराइत शरइया। शर्त में हमेशा ये शर्त पाई जाती है कि वो हर हाल में मशरूत पर मुकद्दम होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि शर्त जो है वो कभी मशरूत के मुकारिन होती है, यानी दोनों शर्त भी और मशरूत भी एक साथ आते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि शर्त अपने मशरूत से मुतअख़िर होती है, यानी हमारे पास तीनों सूरतें आ जाती हैं कि शर्त कभी पहले भी हो सकती है, शर्त कभी मशरूत के साथ भी हो सकती है और कभी शर्त अपने मशरूत के बाद भी हो सकती है। फरमाते जहाँ तक ताल्लुक़ है शराइत अक़लिया की, जो हमने बयान किया हमारे पास दो किस्में, एक शराइत अक़लिया दूसरी है शराइत शरइया। फरमाते जहाँ तक ताल्लुक़ है शराइत अक़लिया का, तो उसमें फरमाते हैं सिर्फ़ तक़द्दुम और तक़ारुन मुमकिन है, यानी वहाँ पे सिर्फ़ हमारे पास दो सूरतें आ सकती हैं। यानी एक सूरत तो यह है कि शर्त जो है वो मशरूत पर मुकद्दम होगी या शर्त जो है वो अपने मशरूत के हमरा होगी। अलबत्ता जो उसमें तअख़ुर वाली सूरत है वो शराइत अक़लिया में मौजूद नहीं होती। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है शराइत शरइया का, तो फरमाते उसमें हमारे पास तीनों सूरतें मुमकिन है, तक़द्दुम भी हो सकता है, तक़ारुन भी हो सकता है और उसमें तअख़ुर भी हो सकता है। फरमाते कभी ऐसा होता है कि शर्त जो है वो मशरूत पर मुकद्दम होती है और उसकी अंजाम दही भी मशरूत से पहले होती है, यानी जिस तरह अज़ लिहाज़ रुतबा ये मशरूत से पहले होती है, वैसे ही अज़ लिहाज़ फ़िअलियत भी ये क्या होगी, मशरूत से पहले होगी। जैसे हम मिसाल के तौर पे हम कहते हैं वज़ू की मिसाल जो है वो नमाज के अतबार से। अब देखें वज़ू जो है वो शर्त है नमाज में, लेकिन वज़ू हर हाल में नमाज से पहले होना चाहिए। इसमें शर्त पाई जाती है कि ये अपने मशरूत यानी नमाज से पहले हो। अगर फ़ेलियत के अतबार से देखें तो फरमाते फ़ेलियत के अतबार से भी ऐसा है कि पहले जो है वो वज़ू आएगा जो कि शर्त है और उसके बाद नमाज जो है वो मशरूत आ जाएगा। अलबत्ता फरमाते कि इसके बारे में हमारे पास कुली तौर पर दो तरह के नज़रियात आते हैं। पहला नज़रिया यह है कि इनमें शर्त जो है वो सिर्फ़ मुकद्दम होती है, लेकिन दूसरा नज़रिया यह है कि तक़द्दुम के अलावा इनमें तक़ारुन की शर्त भी पाई जाती है। क्या मतलब, यानी अगर हम पहले कौल के कायल हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वज़ू शर्त है नमाज से पहले होने का, लेकिन इस नज़रिए के मुताबिक क्या है कि वज़ू की जो है वो अपने मशरूत के साथ यानी नमाज के साथ तक़ारुन की शर्त पाई नहीं जाती। लेकिन अगर हम दूसरे कौल के कायल हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वज़ू जिस तरह पहले शर्त है नमाज की, इसी तरह वज़ू नमाज के हमरा भी शर्त करार पाएगा। फरमाते हैं यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो पहले नज़रिए के अतबार से कर रहे हैं, दूसरे नज़रिए के अतबार से नहीं कर रही। ये होगी हमारे पास पहली सूरत के शर्त मशरूत पर मुकद्दम होती है और फ़ेलियत में भी मशरूत पर मुकद्दम होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि शर्त मशरूत से मुकारिन होती है और अंजाम दही में भी मुकारिन होती है, यानी जिस तरह शर्त आएगी वैसे उसके साथ मशरूत आएगा और जैसे ही शर्त ख़त्म हो जाएगी उसका मशरूत भी ख़त्म हो जाएगी। दोनों एक साथ फ़ेलियत के अतबार से क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। जैसा कि इस्तिक़बाल किबला, अब देखिए नमाज के अतबार से इस्तिक़बाल किबला शर्त है कि किबला रुख होना चाहिए, लेकिन ये शर्त इससे पहले नहीं कि आप नमाज से पहले किबला रुख हों, बल्कि जिस वक्त आपने नमाज अदा करनी है उसी वक्त इस्तिक़बाल किबला ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्तिक़बाल किबला तब तक ज़रूरी है जब तक मशरूत यानी नमाज होगी। जैसे नमाज ख़त्म होगी इस्तिक़बाल किबला वाली शर्त भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फरमाते ये जो दो सूरतें हमने बयान की, तक़द्दुम वाली और तक़ारुन वाली, फरमाते इन दो सूरतों के मुतालिक तो उलमा का इजमा कायम है कि इसमें किसी को भी इख्तिलाफ़ नहीं है। फरमाते इख्तिलाफ़ किस में है, इख्तिलाफ़ हमारे पास आता है तीसरी सूरत के एतबार से। और वह तीसरी सूरत कौन सी है कि जहाँ पे हम शर्त मुतअख़िर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मैं कहते हैं शर्त मुतअख़िर होती क्या है। फरमाते शर्त मुतअख़िर से मुराद है कि जिसमें मशरूत का ज़माना पहले हो और शर्त का ज़माना बाद, यानी तक़द्दुम वाली सूरत का बिल्कुल बरअक्स हो जाएगा। तक़द्दुम में क्या होता है कि शर्त हमेशा पहले होती है, मशरूत बाद में होता है, लेकिन इस सूरत हाल में क्या होता है कि मशरूत का ज़माना पहले होता है और शर्त का ज़माना बाद में होता है। फरमाते ये शर्त मुतअख़िर वाली जो सूरत हाल है ये यहाँ पे मौरिद इख्तिलाफ़ करार पाती है। फरमाते शर्त शरई के मुतअख़िर होने के एतबार से हमारे सामने कुल्ली तौर पर दो तरह के नज़रियात आते हैं।
पहला नज़रिया क्या है कि ये शर्त मुमकिन है, शर्त शरई कभी भी शर्त मुताखिर नहीं हो सकती। ये नज़रिया मिर्ज़ा नाइनी और शेख आज़म अंसारी क़ुद्दसा सिर्रुहुमा का नज़रिया है। और दूसरा नज़रिया इसके मुकाबले में क्या आता है, वो कि शर्त मुमकिन है, यानी शर्त शरई जिस तरह शर्त मुक़द्दम और शर्त मुक़ारिन हो सकती है, वैसे ही शर्त मुताखिर भी हो सकती है। नज़रिया साहिब जवाहिर, साहिब उर्वा और साहिब किफ़ाया क़ुद्दसा असरारुहुम का नज़रिया है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि अगर हम कौल अव्वल के कायल हो जाते हैं तो उस सूरत में हम गोया कि यहाँ पे इस बात के कायल हो जाएंगे कि शराइत शरइया गोया के शराइत अक़लिया की मानिंद है। जिस तरह हमने कहा था शराइत अक़लिया में कभी भी शर्त जो है वह अपने मशरूत से मुआखिर नहीं हो सकती, इसी तरह हम शराइत शरिया में भी इस बात के कायल हो जाएंगे, लिहाजा हम पहले वाले कौल को कबूल कर लेंगे। अब मुसन्निफ़ यहाँ से इस बात की वजाहत करें कि ये अफराद जो इस्तिहाला के कायल हुए, अदम इम्कान कायल हुए हैं, तो क्यों कायल हुए इस बात के। फरमाते हैं जहाँ तक ताल्लुक़ है मुक़द्दमात अक़लिया का, फरमाते हैं मुक़द्दमात अक़लिया में ये बात कहते हैं कि मुक़द्दमा का ज़िल मुक़द्दमा से पहले होना महाल है, क्योंकि ख़ारिज में हर अम्र मुमकिन तहक़्क़ुक़ पैदा नहीं करता मगर जब उसमें तीन चीज़ें ताम हो। यानी ख़ारिज में कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो उसमें तीन चीज़ों का होना हर हाल में ज़रूरी है। उसमें मुक़्तज़ी भी होना चाहिए, उसमें शर्त भी होना चाहिए और उसमें अदम माने भी होना चाहिए। बस जब ये तीन अज्ज़ा मौजूद होंगे तो गोया कि उस मकाम पे क्या होगा, उसकी इल्लत, वो जो चीज़ अम्र मुमकिन ख़ारिज में है उसकी इल्लत क्या हो जाएगी, मुतहक़्क़िक़ हो जाएगी। और जब इल्लत ख़ारिज में मुतहक़्क़िक़ हो जाए तो फिर उससे किसी भी हाल में तख़ल्लुफ़ करना जायज़ नहीं है। तो इसका नतीजा क्या निकला, इसका नतीजा ये निकला कि जब हम इल्लत की बात करते हैं तो गोया कि इल्लत में शर्त का होना ज़रूरी है, यानी शर्त होगी तो हमारे पास इल्लत ताम होगी, अगर शर्त नहीं होगी तो वहाँ पे इल्लत ताम भी नहीं होगी। तो क्या नतीजा निकला, नतीजा ये निकला कि शर्त हमेशा पहले आएगी ताकि वो इल्लत तामा का जुज़ कामिल बन सके। लेकिन अगर इल्लत पहले आ जाए और उसमें उसका जो जुज़ है शर्त वो बाद में आए तो गोया कि वहाँ पे फिर वो इल्लत ताम हम उसको करार नहीं दे सकते। लिहाजा इसी बिना पर हम कहते हैं कि मुक़द्दमात अक़लिया में कभी भी मुक़द्दमा जो है वो ज़िल मुक़द्दमा से पहले नहीं हो सकता। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि क़ब्ल इसके हम यहाँ पे इख्तिलाफ़ को बयान करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो शर्त मुताखिर में हमारे पास बहस आ रही है कि बाज़ अफ़राद इम्कान के कायल में, बाज़ अफ़राद अदम इम्कान के, इस बहस का सरचश्मा क्या है, ये बहस कहाँ से आई है और इसकी इब्तिदा कहाँ से है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं ये बहस इसलिए आई कि हमारे पास शरीयत मुक़द्दस इस्लाम में कुछ ऐसे मवारिद मौजूद हैं जो कि शर्त मुताखिर को बयान करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे इस्तिहाज़ा कबीरा का गुस्ल के जो उसने आइंदा दिन का रोज़ा रखना है, अगर वो सहरी का क्या करे, गुस्ल करे तो उसके लिए ज़रूरी है, हालांकि रोज़ा उसका बाद में है, लेकिन वो आने वाली गुस्ल क्रिया है, ये वाला जो उसका इब्तदाई गुस्ल मुक़द्दमा है ये उसके ज़िल मुक़द्दमा को सही करार देने वाला होगा। इस तरह फरमाता है बेफ़ज़ूली में भी यही होता है। बेफ़ज़ूली में क्या होता है कि हम किसी की चीज़ उठा किसी को दे देते हैं और वो मालिक तब तक राज़ी नहीं होता, बल्कि मालिक की मिल्कियत में होती है, आपकी मिल्कियत में नहीं होती, आप उसको उठा के दे देते हैं। अगर मालिक 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद क्या करता है, उसकी इजाज़त दे देता है। फरमाते हैं चूँकि बेफ़ज़ूली है और बेफ़ज़ूली में चूँकि दो अक़वाल मौजूद है, बाज़ अफ़राद नाक़िला के कायल हैं, बाज़ अफ़राद काशिफ़ा के कायल हैं। मुसन्निफ़ फरमाते हैं बेफ़ज़ूली में अगर हम काशिफ़ा के कायल हो जाए, कि जिसकी तफ़सील आप फ़िक़्ह की किताबों में तफ़सील के साथ पढ़ चुके हैं, फरमाते हैं कि अगर हम इसको काशिफ़ा करार दें, यानी क्या मतलब कि जिस वक्त इजाज़त देगा गोया कि ये इजाज़त कश्फ़ करने वाली होगी कि वो माल उसी की मिल्कियत में था, ये मिल्कियत इस बात को बयान करेगी। फरमाते गोया कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मुक़द्दमा अपने ज़िल मुक़द्दमा से पहले मुतहक़्क़िक़ हो रहा है। बस फरमाते हैं कि यहाँ पे भी हमारी मुराद क्या होगी, हमारी मुराद काशिफ़ हकीकी होगी, अलबत्ता काशिफ़ हुक्मी में हमारी मुराद नहीं होगी। तो फरमाते हैं कि चूँकि शरीयत में ऐसे मवारिद मौजूद हैं, इस बिना पर यह बहस आई कि आया शर्त मुताखिर का इम्कान है या शर्त मुताखिर का इम्कान नहीं है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि जो अफ़राद कायलिन इम्तिना है वो इस मकाम पर इन मवारिद और मिसालों की तौजीह करते हैं और कहते हैं कि ये जो शरीयत मवारिद आए हैं हम इनकी तौजीह करते हैं और हम इनको बयान करते हैं कि इनमें शर्त मुताखिर रस्म होता ही नहीं है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं सबसे बेहतरीन तौजीह मिर्ज़ा नाइनी की है और इसको बयान करके इसी पर अपनी गुफ्तगू को तमाम करते हैं। वो फरमाते हैं कि उनके नज़दीक जितने मुक़द्दमात और शराइत शरिया हैं उनकी दो किस्में हैं, या तो वो मामुरन बिही मुकल्लफ़ बिही, या आप उसको अमर इंसान कह सकते हैं, यानी तीनों एक ही नाम है, या आप उसको तकलीफ़ अमर मौला और हुक्म शरई कह सकते हैं। यानी एक वो जो है वो मुकल्लफ़ भी हैं यानी मामुरन भी हैं और दूसरी वो जो कि अमर मौला भी, उसमें फ़र्क नहीं, चाहे वो हुक्म तकलीफ़ी हो या फिर हुक्म वज़ी हो, इस एतबार से फ़र्क पाया नहीं जाता। अस्साबिउ अश्शर्तुल मुताखिर,
सातवीं बात हमारी है शर्त मुताखिर के हवाले से। ला शक काफ़ी अन मिन शुरूत शरइयत मा हुआ मुतक़द्दिमुन फ़ी वजूदिही ज़मान अल मशरूत। फरमाते इसमें कोई शक नहीं कि शराइत शरिया में से बाज़ ऐसी हैं कि जो ज़माने के एतबार से मशरूत के ऊपर मुतक़द्दिम होती हैं, जैसा कि वज़ू है, जैसा कि गुस्ल है, बिन्निस्बत इला सलात, नमाज के एतबार से आपने जो गुस्ल अंजाम देना है। फरमाते हैं कि ये वज़ू गुस्ल क्या है, ये वजूद के एतबार से अपने मशरूत पर मुक़द्दम होते हैं। बिनान अला अन्न शर्त नफ्सुल अफ़ाल ला असरहल बाकी इलाही नस्ला। फरमाते हैं उस सूरत में कि अगर आप इस कौल के कायल हो जाएं कि इनमें सिर्फ तकद्दुम की शर्त पाई जाती है, तकारुन की शर्त पाई जाती है, इस बिना पर कि हम इन खुद अफ़ाल को शर्त करार दें, यानी हम खुद वज़ू की बात करें, वज़ू के असर की बात ना करें कि जो कि आखिरी नमाज तक बाकी रहे, खुद गुस्ल की बात करें, गुस्ल के असर की बात ना करें, इस एतबार पर बिल्कुल को शर्त मुक़द्दम का नाम देते हैं। वमिन हाँ फरमाते हैं बात शराइत शरिया ऐसी हैं कि मा हुआ मुक़ारिनुल मशरूत फ़ी वजूदिही ज़मानन, जो कि वजूद के एतबार से क्या होती हैं, अपने मशरूत के साथ मिली हुई होती हैं, जैसे कि कल इस्तिक़बाल व तहारत लिबास लिस्सला, जैसे कि नमाज के दौरान इस्तिक़बाल क़िबला होना और नमाज के दौरान लिबास का पाक होना, कि नमाज के दौरान इसकी शर्त है चाहे उससे पहले हो या उसके बाद ना हो। फरमाते कि इन दो सूरतों में तो कोई शक व शुबा नहीं, सबका इजमा कायम है। वइन्नमा मवाक़ा शक फ़ी शर्तिल मुताखिर, फरमाते हैं उलमा के दरमियान जो इख्तिलाफ़ वाक़ वह शर्त मुताखिर के हवाले से बयान हुआ है कि अय अन्नहु हल युमकिनु अन यकून अश-शर्तु अश-शरई मुतअख़िरन फ़ी वजूदिही ज़मानन अल मशरूत औ ला युमकिन, कि आया मुमकिन है कि शर्त शरई वजूद के एतबार से अपने ज़माने से मुताखिर हो सकती है, औ ला युमकिन, या ऐसा मुमकिन नहीं है। मुसन्निफ़ फरमाते वमन काला बिअदम इम्कानिही, जो अफराद अदम इम्कान कायल हैं, कास शर्त शरइया अला शर्तिल अक़ली, गोया कि वह शर्त शरई को शर्त अक़ली पर क़यास करते हैं। क्यों? इसलिए कि शर्त अक़ली में क्या होता है, फ़इन्नल मुक़द्दिमतल अक़लिय्यता यस्तहीलु फ़ीहा अन तकूना मुतअख़िरतन अन ज़िल मुक़द्दिमा, इसलिए कि जो मुक़द्दिमा अक़लिया होता है उसमें महाल होता है कि वो अपने ज़िल मुक़द्दिमा से मुतअख़िर हो, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? लिअन्नहु ला यूजद शैउ इल्ला बअद फ़र्द वजूद इल्लतिही ताम्मतिल मुश्तमिलति अला कुल्लि मा लहु दख़्लुन फ़ी वजूदे, फरमाते इसलिए कि कोई भी चीज़ उस वक्त तक मौजूद नहीं हो सकती जो अम्र मुमकिन है, वो उस सूरत में मुमकिन होगा कब, जब उसकी इल्लत तामा मौजूद होगी और उसमें हर वो चीज़ शामिल होगी कि जो उसके वजूद में दख़ल रखती है, उसमें मुक्तज़ी है, उसमें शर्त है, उसमें माने मौजूद है। फरमाते चूँकि इन तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है ताकि उस सूरत में हम क्या करें, उसकी इल्लत ताम को करार दे सकते हैं। क्यों? लिइस्तिहालत वजूदिल मालूल बेदून इल्लतिही तामा, इसलिए कि मालूल जो है कभी भी इल्लत तामा के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। जब शर्त मौजूद नहीं फरमाते वहाँ पे फिर उसका मशरूत भी मुकम्मल नहीं होगा। फ़इज़ा वजद शैउ फ़क़द इंतहा, जब उस चीज़ के अंदर ये तमाम के तमाम शराइत मौजूद होंगी इल्लत तामा की, गोया कि मुकम्मल हो जाएगी। फ़अय्यतु हाजतिन लहू तबका इला मा सा यूजद, बात फरमाते वहाँ पे कोई भी इस किस्म की हाजत बाकी नहीं रहेगी कि जिसके उसका इंतज़ार किया जाए ताकि उसको मुकम्मल कर सके। फरमाते वमन शाह हाज़ शक के वलबास, फरमाते कबल इसके कि हम इनकी अदिल्ला को बयान करें और अपने बास को बयान करें। फरमाते सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बास का जो मंबा और मरकज़ और मंशा है वो क्या है। फरमाते मंशा इस बास का यह है कि वरूद व बाज़ शुरूत शरइयत लती ज़ाहिरुहा तअख़ुरुहा फ़िल वजूद अनिल मशरूत, फरमाते शरीयत मुक़द्दस में बाज़ ऐसी शराइत वारिद हुई हैं कि जो कि वजूद के एतबार से अपने मशरूत से क्या होती हैं, मुतअख़िर होती हैं। मिसाल फरमाते हैं वज़ालिका मिस्लु गुस्लिल लैली लिल मुस्तहाज़तिल कुबरा, फरमाते हैं जो जिसका इस्तिहाज़ा कबीरा हो वो खातून, फरमाते हैं कि जब वो रात के वक्त गुस्ल करती है, किस मकसद के लिए, कि अल्लज़ी हुवा शर्तुन इंदा बाज़िहिम लिसौमिन नहार साबिक़ अलल लैल, फरमाते ये वाला जो गुस्ल होगा जो रात के वक्त अंजाम देगी ये उसके पहले वाले दिन के रोज़े को सही करने वाला होगा, जैसा कि बाज़ अफराद इसके कायल है। फरमाते हैं वमिन हाज़िल बाब, इसी बाब से एक और मिसाल आपको पेश करते हैं कि इजाज़त बैल फ़ुज़ूली बिनाअन अला अन्नहा काशिफ़तुन अन सिहतिल बै ला नाकिलतुन, फरमाते हैं कि इजाज़त है बै फ़ुज़ूली की, जहाँ पे बै फ़ुज़ूली में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को उठा के क्या करते हैं, बेच देते हैं। फरमाते हैं जहाँ पे मालिक का इजाज़ा होगा, अगर हम उस इजाज़ा को काशिफ़ा करार देते हैं, फरमाते उस सूरत में भी वो इसी मिसाल से होगा कि वहाँ पे मशरूत पहले होता है और उसकी शर्त बाद में होती है। लेकिन अगर नाकिला करार देंगे फरमाते उस सूरत में इसको इस बाब से करार नहीं दे सकते। फरमाते चूँकि हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिनमें शर्त मुतअख़िर मौजूद है, इस बिना पर उलमा के दरमियान बहस वाक़ई हुई कि आया शर्त मुतअख़िर हो सकती है या नहीं हो सकती।
फरमाते हैं वल अजल मा ज़करना मिन इस्तिहालत शर्त मुतअख़िर फ़िल अक़लियात इख्तलफ़ उलमा फ़ी शर्त शरई इख्तिलाफ़न कसीरन जिद्दा। फरमाते हैं इसी बिना पर के हमने बयान किया कि अक़लियात में चूँकि शर्त मुतअख़िर महाल है, उलमा के दरमियान इख्तिलाफ़ वाक़ हुआ, और ऐसा इख्तिलाफ़ नहीं कि जो मामूली सा बल्कि बहुत बड़ा इख्तिलाफ़ वाक़ हो गया। यानी एक जानिब से शरीयत में मवारिद मौजूद हैं, दूसरी जानिब से अक़लियात में शर्त मुतअख़िर महाल है, इसी बिना पर इख्तिलाफ़ वाक़ हो गया। फ़बअज़ुहुम ज़हबा इला इम्कान शर्तिल मुतअख़िर फ़ी शरइयात, बाज़ अफ़राद शराइत शरइया में शर्त मुतअख़िर के इम्कान के कायल हुए। व बअज़ुहुम ज़हबा इला इस्तिहालतिही क़ियासन अला शर्तिल अक़ली कमा ज़करना आनिफ़ा। फरमाते हैं कि और बाद अफ़राद जो है वो इस शर्त शरई के महाल होने के कायल हो गए। क्यों? इसलिए कि वो शर्त शरई को शर्त अक़ली पर क़ियास करते, जैसा कि हमने अभी बयान किया। वज़ाहिबून इलल इस्तिहालत अव्वलु मा वरद फ़ी शरीअत बितावीलातिन कसीरतिन यतूलु शरहुहा। फरमाते वो अफ़राद जो कि अदम इम्कान कायल हैं, वो शरीयत मुक़द्दस इस्लाम में जो बाज़ मवारिद ऐसे मौजूद हैं शर्त मुतअख़िर के, वो उनकी तावीलात और उनकी तौजीहात बयान करते हैं कि जिनकी शरह बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। फरमाते व अहसनु मा क़ीला फ़ी तौजीह इम्कान शर्तिल मुतअख़िर फ़ी शरइयात माअन बअज़ मशाइख़िना अल-आज़िम क़ुद्दस सिर्रुहु फ़ी बअज़ तक़रीरात दरसिही। फरमाते कि उन तमाम तावीलात को यहाँ पे बयान करना मुमकिन नहीं है, अलबत्ता उन तमाम तौजीहात में से सबसे बेहतरीन है, फरमाते हैं वो हम उसको यहाँ पे नक़ल करना चाहेंगे। वो क्या है? वो ये है कि शरइयात में शर्त मुतअख़िर इम्कान रखती है, और इसको किसी ने बयान किया? इसको फरमाते हैं हमारे बाज़ मशाइख़ ने बयान किया। इशारा किसकी जानिब है? जनाब मिर्ज़ा नाइनी की जानिब। फरमाते कि व ख़ुलासतुहु, मैं यहाँ पे उसका ख़ुलासा बतौर इशारा बयान करता हूँ कि इन्नल कलाम तारतन यकूनु फ़ी शर्तिल मअमूर बिही व उख़रा फ़ी शर्तिल हुक्म सवाउन कान तकलीफ़िय्या अम वज़इय्या। फरमाते कि मौला की जानिब से जो कलाम आ रहा है उसमें दो सूरतें हैं, कभी तो वह मामूरन बिही के लिए शर्त करार पाता है, और कभी वो हुक्म के लिए शर्त करार पाता है। हुक्म में भी फ़र्क नहीं है, चाहे वो हुक्म तकलीफ़ी हो या हुक्म वज़ी। यानी हमारे पास कुली तौर पर दो तरह की सूरतें आ जाती है। इसको इंशाअल्लाह फिर कल के दर्स में बयान करेंगे। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का? शराइत की हमारे पास दो किस्में हैं, शराइत अक़लिया या शराइत शरइया। शर्त और मशरूत में हमारे पास तीन सूरत, या तक़द्दुम होता है, या तक़ारुन होता है, या फिर इनमें तअख़ुर होता है। पहली दो सूरतें शराइत अक़लिया, और तीनों सूरतें शराइत शरइया में मुमकिन है। शराइत शरइया में तीनों हो सकती हैं, लेकिन शराइत अक़लिया में तक़द्दुम और तक़ारुन हो सकता है, लेकिन तअख़ुर नहीं हो सकता। शर्त के तक़द्दुम और तक़ारुन में इत्तेफ़ाक़ है, लेकिन तअख़ुर में इख्तिलाफ़ दो अक़वाल की सूरत में है। बाज़ अफ़राद इम्कान कायल हैं, जबकि बाज़ अफ़राद इम्तिना के कायल हैं। मुसन्निफ़ के नज़दीक इस बात का तर्जुमा मवारिद शरइया है कि जहाँ पे शर्त तअख़ुर मौजूद है, इस बिना पर इख्तिलाफ़ वाक़ हुआ है। और जो अफ़राद इम्तिना के कायल हैं, फरमाते हैं उनके नज़दीक ये जो मवारिद शरीयत में वाक़ हुए हैं, इन मवारिद की इंशाअल्लाह हम तवज्जो करेंगे, ताकि हम शर्त शरइया के इम्कान को आपके लिए वाज़ेह कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।